Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. तो जो भी इस सेशन में नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे सेशन का फॉर्मेट कैसा रहता है। तो पहले हम एक आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है, आप उसे आंसर करते हो, देन उसके रिगार्डिंग मैं आपको ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है, मतलब उस न्यूज़ के रिगार्डिंग, ठीक है जी। सो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट रहता है। हम तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चंस करते हैं। सो इन अ वे ये आपका एक डेली रिवीजन सेशन भी हो जाता है, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन। क्या कहता है आपका पहला क्वेश्चन? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द इंडिया टू इवैक्यूएट इट्स नेशनल्स फ्रॉम हैती टू द डोमिनिकन रिपब्लिक। तो हैती में जो है वहाँ से इंडियन नेशनल्स को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है। तो ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया, क्यों? हैती में से निकालने के लिए। अब वहाँ से क्यों निकाला जा रहा है? उस कंट्री में क्या हो रहा है, हैती में जो है अ काइंड ऑफ सिविल वॉर हो रहा है, ठीक है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनको गोली से शूट कर दिया गया था, और जब वो मर गए थे उससे कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि मेरे बाद सो एंड सो जो है व्यक्ति उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बनाया जाए। तो अब वहाँ के हैती के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें ये प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, इनका रेजिग्नेशन हमें चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग एक सिविल वॉर सा चल रहा है वहाँ पे। तो इंडियन नेशनल्स को बचाने के लिए ऑपरेशंस इंद्रावती हमने चलाया, ठीक है, इंडिया ने चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द मेंस सिंगल टाइटल एट द WTT फेडरर बेरूथ टूर्नामेंट इन लेबनान। तो बेरूथ टूर्नामेंट जो हुआ था आपका लेबनान में हुआ था, ठीक है। और WTT क्या है? वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडरर। तो ये खिताब किसने जीता है मेंस सिंगल्स का? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सत्यान गणेशेखरन, ठीक है। तो इन्होंने ये खिताब जीता है, और ये पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने WTT फेडरर में सिंगल्स के कैटेगरी में एक गोल्ड मेडल जीता हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी विल इंडियाज़ फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री बी लोकेटेड। तो बैटरी से हम एनर्जी में बैटरीज में हम एनर्जी को स्टोर करके रखेंगे, लाइक रिन्यूएबल सोर्सेज से हम एनर्जी को जनरेट करेंगे, फिर वहाँ पे बैटरीज़ में हम एनर्जी को स्टोर करेंगे, तो जब जब हमें चाहिए रहेगा हम वहाँ से यूज़ करेंगे। तो ऐसी टाइप की फैक्ट्री, ऐसी टाइप की जगह कहाँ पे बन रही है, या फिर किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में बन रही है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर। तो आपकी जम्मू एंड कश्मीर में ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान। तो सिविलियन अवार्ड सबसे हाईएस्ट, जैसे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, वैसे भूटान का कौन सा है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, ओके, यहाँ पे 3 ही ऑप्शन आए हैं। ओके, ऑर्डर ऑफ द ड्रक गैल्पो। तो ये आपका भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये हाल ही में किसे दिया गया है? हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपका आया है आपके इसमें, ठीक है, आज के सेशन में। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे 2024। तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे जो है वो आपका आज ही के दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो इसकी थीम क्या है वो आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। तो ये थी इस साल की थीम्स आप याद रखना, ठीक है। थीम्स बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अंडर द न्यू ट्राईलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ट्राईलैटरल इज जिसमें 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व हो। तो इस पार्टनरशिप के तहत ऑस्ट्रेलिया का जो ASC है और UK का जो कंपनी है जिसका नाम है BAE सिस्टम्स, वो क्या बनाएंगे? SSN ऑकस सबमरीन्स फॉर द रॉयल डैश नेवी। तो ये दोनों मिल के किस कंट्री के नेवी के लिए ये SSN ऑकस बनाएंगे, आपको ये बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रेलियन नेवी। तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, रॉयल वर्ड देख के आप ब्रिटिश लगाओगे, मुझे पता है, मैंने इसलिए वो ऑप्शन रखा था, पर ब्रिटिश नहीं होगा, आंसर होगा रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। अब ऑकस क्या है? ऑकस आपका 2021 में एस्टैब्लिश हुआ था, और ये एक ट्राईलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, यानी कि 3 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है फॉर द इंडिया
फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन, तो जो इंडियन ओशियन है, पैसिफिक इंडो पैसिफिक ओशियन का जो रीजन है, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है, वहाँ पे सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, सिक्योरिटी, ट्रेड सब मैनेज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में ये एक पार्टनरशिप की गई थी, ठीक है। तो इसी ऑकस के तहत ये दोनों कंपनीज़ मिलके ये एक सबमरीन बनाएंगी ऑस्ट्रेलियन नेवी के लिए, ठीक है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के लिए, ठीक है। डैश हैज़ जस्ट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोटेक्ट म्यूजिशियंस एंड अदर आर्टिस्ट अगेंस्ट एआई। तो जैसे आपको बताएगा कि ये चारों कहाँ से हैं, यूएस के एक स्टेट का ये नाम है, ठीक है। तो यूएस के किस स्टेट ने ये लेजिस्लेशन पास किया है, ठीक है। पहले आप इसका आंसर बता दो कि कौन सा स्टेट बन गया है जो एआई से प्रोटेक्ट करेगा म्यूज़िक आर्टिस्ट्स को और बाकी आर्टिस्ट को। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, टेनेसी, ठीक है। तो टेनेसी का जो स्टेट है उसने एक उसके जो गवर्नर हैं उन्होंने एक बिल पास कर दिया है जिसके तहत वो म्यूजिशियंस और बाकी आर्टिस्ट्स को प्रोटेक्ट करेंगे लॉ के तहत। उस लॉ में ऐसे प्रोविजंस हैं कि आप बिना ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर के, मतलब जो आप बनाना चाहते हो, सपोज़ आप एक किसी वॉइस को आप एआई के मदद से आप चेंज करना चाहते हो, तो जो उसका ओरिजिनल ओनर है, जो जिसका वो ओरिजिनल वॉइस है, उसके बिना, उसके सहमति के बिना अगर आप करोगे उसमें कुछ भी छेड़खानी, तो आपको सज़ा दी जाएगी, ठीक है। मतलब उसके कॉन्सेंट के बिना आप नहीं कर पाओगे कोई भी उसमें चेंजेस, ठीक है। अगर आपको चेंजेस करना है तो आपको उनका कंसेंट लेना ही होगा, ठीक है। तो वो टेनेसी बन गया है जो पहला यूएस का स्टेट, ठीक है, जिसने ऐसा प्रोविज़न लाया है। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU हैज़ नेम्ड एस्टेरॉइड आफ्टर प्रोफेसर जयंत मूर्ति। तो जयंत मूर्ति एक प्रोफेसर है, इनके नाम से एक एस्टेरॉइड का नाम रखा गया है, किनके द्वारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। और अब जयंत मूर्ति जो हैं वो फॉर्मर डायरेक्टर थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स। आपको बताना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स कहाँ पे स्थित है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, बेंगलुरु। तो आपको बेंगलुरु कर्नाटका में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स स्थित है, ठीक है। अब बेंगलुरु का आया है, तो बेंगलुरु क्या है, कर्नाटका की कैपिटल सिटी है। अब हम स्टैटिक फैक्ट्स जान लेते हैं। कर्नाटका का कैपिटल सिटी हो गया बेंगलुरु। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेंगलुरु ये हो गया। एंड कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है बताइए। यस, सिद्धरामैया जी। और कर्नाटका के गवर्नर कौन हैं, थावरचंद गहलोत जी, ठीक है। आपको सभी स्टेट्स और उनके गवर्नर्स का नाम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। आपका एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है उनके रिलेटेड, ठीक है। तो यस, दिस वाज इट फॉर द टुडेज सेशन। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, ठीक है। मैंने सारे फील्ड्स में से आपके लिए क्वेश्चंस लाने की भरपूर कोशिश की, ठीक है। इस सेशन को कॉम्प्रिहेंसिव रखने की कोशिश की। एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है। वो किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जहाँ पे भी उनको करंट अफेयर्स का नीड होगा, उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूफ होगा, ठीक है जी। सो यस, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है जी। सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय एवरीवन।